जी हां दोस्तों, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग का हुआ फैसला। चुनाव आयोग भी तैयार, मगर बौखला गई भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने मोदी और शाह को तो फंसा दिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर जब ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर चुनाव आयोग भी सहमत हो गया, तो फिर बीजेपी क्यों बौखला रही है? आखिर बीजेपी इसके विरोध में आवाज क्यों बुलंद कर रही है? क्या बीजेपी को नहीं चाहिए कि चूंकि ईवीएम पर सवाल उठते हैं इसलिए बैलेट पेपर से कराना ठीक है, अब ऐसे में आरोप भी नहीं लगेंगे? क्या वाकई बीजेपी का विरोध करना ईवीएम में खेल और गड़बड़ी पर मोहर लगा रहा है? आखिर चुनाव आयोग कैसे तैयार हो गया, जो कि मोदी और शाह के लिए कथित तौर पर काम करता है, वो भी तैयार हो गया कि ठीक है ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से? क्या है ये पूरा का पूरा माजरा जिसमें ये फैसले लिए गए और इस फैसले पर मोहर लग गई कि ठीक है बैलेट पेपर से ही वोट होगा? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, एक एक परतें खोलते हैं। मेरे साथ में कुछ मिनट अगले बने रहिए ताकि आप समझ सकें, क्योंकि मौजूदा वक्त में देश की इस हालात राजनीतिक स्थिति में ईवीएम, चुनाव आयोग, मोदी, यही सबसे बड़ा इशू है, वोट चोरी। दोस्तों, कर्नाटका सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर प्रणाली को फिर से लागू करने का प्रस्ताव किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ बिहार में 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के फौरन बाद यह प्रस्ताव आया। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी कांग्रेस के प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर रही है। मानो बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, मानो काटो तो, जैसे लोकल भाषा में कहते हैं, काटो तो खून नहीं, सांसें अटक गई हो। अभी जो निकाय चुनाव ईवीएम से हो रहे, कांग्रेस की इस पहल से बीजेपी दबाव में आ गई, विरोध करना शुरू कर दिया बड़े बंपर तरीके से। बीजेपी इसे खतरे के रूप में दर्शाने लगी। साहब, खतरा क्यों? बैलेट पेपर से होगा तो इसमें गड़बड़ी का नामो निशान भी नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कि साहब वो धांधली, बैलेट बॉक्स चोरी और ऐसा पहले, अरे पहले होता था, पहले तो पता नहीं क्या क्या होता था। क्या आज के वक्त में ऐसा हो पाता है? क्या आप मेट्रो में बिना टिकट सफर कर पाते हैं? एक प्रावधान कर दिया गया ना, आप मेट्रो में एंट्री ही नहीं ले सकते उसके उस परिसर में बिना टिकट के। तो ऐसे ही अब बैलेट पेपर और बूथ कैप्चरिंग की तो स्थिति ना के बराबर है दोस्तों। वैसे होने को तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब दोस्तों, कर्नाटका के बाद तमाम विपक्ष शासित राज्य तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरला बैलेट पेपर से वोट कराने जा रहे हैं। अब बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। अब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाकई ईवीएम से जीतती थी, परेशान क्यों है बीजेपी? दोस्तों, इस फैसले पर चुनाव आयोग भी तैयार है। हैरत की बात यह है, जो राज्य चुनाव आयुक्त है, वहां के चुनाव आयुक्त हैं जीएस संग्रेशी, वो कहते हैं कि अगर कानूनों में संशोधन करके बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने का प्रावधान किया जाता है तो आयोग के लिए इसे लागू करना बाध्यकारी होगा, यानी चुनाव आयोग मानेगा। और जाहिर तौर पर संशोधन राज्य सरकार को वहां पर उस हिसाब से करना है। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। अगर मौजूदा कानूनों और नियमों में संशोधन हो जाता है तो हमें नए नियमों के अनुसार काम करना होगा। अगर हमें अपने संशोधित मतदाता सूची बनाने की अनुमति दी जाती है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। यानी कि चुनाव आयुक्त तैयार, मगर बीजेपी बौखलाई हुई है। क्या है बौखलाहट के कारण, वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन सुनिए। चुनाव आयुक्त ये कहते हैं कि ग्रामीण पहले से ही मतपत्रों से परिचित है, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव अभी भी इसी तरह होते हैं। ईवीएम की जगह अब मतपत्रों का इस्तेमाल होगा। ग्राम पंचायतों को छोड़कर सभी स्तरों पर ईवीएम से मतदान पिछले 20-25 सालों से हो रहा, आप जानते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में अभी भी मतपत्रों का इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि मतपत्रों का इस्तेमाल नहीं होता है, उन्हीं बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है ग्राम पंचायत के चुनाव में। अब ऐसे में चुनाव आयुक्त क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि मतपत्रों के इस्तेमाल से कोई बाधा या चिंता नहीं होगी। राज्य में कांग्रेस सरकार ईवीएम प्रणाली के जरिए सत्ता में आई है। अगर वो बैलेट पेपर पर वापस जाना चाहते हैं तो सरकार को विधानसभा भंग करके नए सिरे से चुनाव भी कराने चाहिए। वो एक नैतिकता वाली बात कहते हैं। तो दोस्तों, जब चुनाव आयोग ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए तैयार, तो बीजेपी भागने लगी, डरने लगी, खौफ खाने लगी। बीजेपी इससे खुश नहीं है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां के BY विजेंद्र, उनकी थिथरी सुनिए जनाब। बजाय इसके कि वेलकम कहते कि साहब ठीक है, अच्छा कदम है, क्योंकि साहब ईवीएम में तो गड़बड़ी की शंका आशंका दोनों है। बैलेट पेपर में तो किसी तरह का धांधली का, चुनाव में धांधली का गिनत या उस चुनाव में किसको वोट देने जा रहे थे, किसको पड़ गए, इस किस्म की स्थिति तो हो ही नहीं सकती। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र की थिथरी सुनिए। बजाय इसके कि कहते कि ठीक है, किसी के पास ईवीएम पर आरोप लगाने का बहाना नहीं होगा, मगर वो कहते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है और दलील देते हैं कि कांग्रेस पुराने तरीके से बूथों पर हेराफेरी करके चुनाव जीतना चाहती है। बूथों पर हेराफेरी करके, आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, छोटा सा एग्जाम्पल था मेट्रो स्टेशन का। मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा हो, ले आइए उसे मेट्रो पर और कह दीजिए बिना टिकट के वो चला जाए। वो ट्रेन में बैठना तो दूर की बात, मेट्रो में वो उस परिसर को ही क्रॉस कर ले, टांग देंगे उसे। वहां की सिक्योरिटी जो होती है, CISF जो वहां पर लगी होती, टांग देगी उसे। चुनाव आयोग चुनावी जगहों पर जिस किस्म से जो CISF जो सिक्योरिटी दस्ते पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए जाते हैं, आज किसी में बूता नहीं है कि ईवीएम छीन ले। हालांकि वैसे हमने तो ईवीएम देखा है, मतदान के बाद में बीजेपी नेताओं के गाड़ियों से ईवीएम उतरते आदान प्रदान होते हुए भी देखा, ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए। अब दोस्तों, बीजेपी कहते हैं कि 90 के दशक में जब बीजेपी ने दावणगेरे संसदीय क्षेत्र जीती थी तो बैलेट पेपर की पुनर्गणना के दौरान कांग्रेस जीत गई थी। नतीजा घोषित होने के बाद बीजेपी के पक्ष में डाले गए बैलेट पेपर गणना केंद्र के शौचालय में फेंके हुए पाए गए थे। इसकी तस्वीरें अखबारों में छपी थी। 1990 के दशक का जिक्र करते, आज से 30 साल पहले। दोस्तों 30 साल पहले तो मोबाइल फोन भी नहीं था। 35 साल पहले 90-91 में मोबाइल फोन भारत में आया। यह और बात है कि वो महामानव साहब कहते हैं कि 1970 में मैं कंप्यूटर से ईमेल भेजता था, 65 में। उस वक्त का भी जिक्र करते हैं जब इंटरनेट का, ईमेल का आविष्कार भी शायद नहीं था, भारत में चलन ही नहीं था ईमेल का। ये और बात है, ये उन्हीं को सूट करता है कि जब डिग्री कंप्यूटराइज नहीं होती थी तब उनको कंप्यूटराइज डिग्री मिली थी। ये और बात है कि दुनिया का हर शख्स जिसने पढ़ाई की होगी, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आप, हम कहीं भी, हमारे आपके सहपाठी होते हैं, क्लास फेलो होते हैं, टीचर होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, आज तक उनका कोई भी क्लासमेट नहीं मिला, कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला कॉलेज में जो उनको पढ़ाया हो। ये सब उन्हीं को सूट करती हैं। वैसे विजेंद्र साहब भी कहते हैं कि नहीं, ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी का बैलेट पेपर से चुनाव कराने का डर क्या है? चुनाव कराने की सिफारिश पर कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा, जब बीजेपी सरकार ने पारित किया संशोधन, तब उन्होंने लिखा था कि या तो ईवीएम या फिर बैलेट पेपर, इसलिए हमने बैलेट पेपर का विकल्प चुना है। बीजेपी पीछे हट रही है, वो बैलेट पेपर का विरोध क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के सत्ता में रहते हुए भी यही प्रावधान था, उनके कार्यकाल में भी यही कानून था, और कानून कहता है कि चुनाव बैलेट पेपर या ईवीएम से कराया जा सकता है। हमारी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। हमने लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर चीज की जांच कर ली है। अभी उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि जो कुछ हुआ बीते दिनों, राहुल गांधी ने जो कुछ खुलासा किया, केंद्रीय चुनाव आयोग चाहे वो राज्य, संसदीय या विधानसभा चुनाव हो, उन्हें जो भी निर्णय लेना है लेने दीजिए। राज्य सरकार का निर्णय केवल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए। अब दोस्तों, इस कदम का कांग्रेस सरकार की ओर से केंद्र सरकार को संदेश देने और बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके वोट चोरी के आरोपों के समर्थन में हल्फनामा भी मांगा था, आपको पता होगा। राहुल ने कर्नाटका चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताया था, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवापुरा विधानसभा में वोट चोरी का आरोप लगाया था। कैसे दोस्तों, क्योंकि उस लोकसभा में जिसमें 6 से 7 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से सभी विधानसभा पर कांग्रेस जीती हुई थी बड़े मार्जिन से, एक विधानसभा में कांग्रेस को बुरी तरीके से हराया गया था। बैलेट पेपर में चुनाव के प्रस्ताव ने बीजेपी को दबाव मिला दिया था। तो दोस्तों, आपको बताएं कि कर्नाटका मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को इस संबंध में एक फैसला लिया गया। सिद्धरामैया सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से सिफारिश की कि मतदाता सूची को संशोधित किया जाए। कर्नाटका में आगामी सभी स्थानीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। इसमें ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के तहत नगर निगम भी शामिल है। अब दोस्तों,
वहां के जो कानून मंत्री हैं वो कहते हैं कि लोगों को ईवीएम के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता में कमी आई है। मंत्रिमंडल ने मौजूदा कानून में संशोधन करके आवश्यक कानून बनाने का निर्णय लिया है। संशोधित कानून 15 दिनों में मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा, फिर राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। और इस बीच में पाटिल ने उन्होंने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि ये लोगों की राय की उपज है। ईवीएम की विश्वसनीयता में कमी, मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायतें, गैर मौजूद मतदाताओं को शामिल करने की शिकायतें इस निर्णय का आधार है। अब दोस्तों, आपसे एक सवाल हमने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए। जब ग्राम पंचायत के आधार पर बैलेट पेपर से वोट होता है, अगर आप ग्रामीण गांव देहात के रहने वाले होंगे तो आपको आइडिया होगा। मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं, किसान का बेटा हूं। जिस तौर पर वहाँ पर चुनाव होता है मैं वोट देता भी हूँ और उसको मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, आप भी करते होंगे। क्या दिक्कत है बीजेपी को बैलेट पेपर से? इसमें तो किसी को भ्रम की स्थिति भी नहीं होगी। आप जिसको चाहे, कई बार ऐसा हुआ दोस्तों कि ईवीएम जो चेक की गई मशीनें, और वो भी चुनाव अधिकारियों के सामने, चुनावी प्रक्रिया के बीच वोट डाला जा रहा, बीएसपी को पड़ रहा, बीजेपी को वोट डाला जा रहा, सपा को या दूसरे पार्टी को पड़ रहा, बीजेपी को। ऐसा हुआ है। तो मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में तो बीजेपी को या तो खामोश रहना चाहिए, कहना चाहिए कि ठीक है आपकी सरकार है, जो चाहे करिए। जैसे मौजूदा वक्त में इस देश का अल्पसंख्यक कहता है कि ठीक है साहब आपकी सरकार है, जो चाहे करें, हिंदू राष्ट्र बनाना हो हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, क्या दिक्कत है हमें? ऊपर वाले ने कोई ऐसा मजबूर थोड़ी किया कि नहीं आपको ऐसे, जो आपको आपके धार्मिक स्वतंत्रता का हक छीनता हो उसके खिलाफ आपको तलवार लेकर निकल जाना। नहीं, जो सुविधा हो उस सुविधा में आपको अपने धर्म के कर्म करना है। सरकार पुलिस के जरिए आपको रोकती, अल्पसंख्यक को रोकेगी मस्जिद नहीं जाना नमाज पढ़ने के लिए, घर में पढ़ लेगा वो, उसको उतना ही पूजा का सवाब मिलेगा। तो ये कहती बीजेपी कि साहब आपकी सरकार है, आप जो फैसला लीजिए, ठीक है, हमें जो करना होगा हम करेंगे, आंदोलन करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन जनता को समझाएं। क्या समझाते? जनता को समझाने के लिए कुछ है नहीं। ऐसे ही जैसे कि बिहार में गाली के खिलाफ निकल पड़े, बैकफायर कर गया, उल्टा पड़ गया। तो ऐसे में दोस्तों, क्या चुनाव आयोग ने सहमति देकर बैलेट पेपर से मोदी और शाह को फंसा दिया, बीजेपी को फंसा दिया? सवाल तो है। अपनी राय आप जरूर लिखें। आपके सुझाव क्या है? बहुत शुक्रिया।